बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुज़रत फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, कहा जाता है कि इंसान जो है वो अल्लाह ताला इंसान को पसंद करता है उसका हम्बल होना, उसमें आजी होना। आइदर वो जिंदगी के किसी भी लेवल पे पहुंच जाए, अल्लाह उसे कितनी भी इज्जत दे दे, कितना भी उसको मुहज़्ज़िब बना दे, लेकिन उसको अपनी ज़बान पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर खलीलुर रहमान की जो वीडियोज़ हैं, उनकी जो भी ये पूरा मैटर चल रहा है, मैं इस वक्त जो डिस्कस कर रही हूँ, लोग डिस्कस कर रहे हैं, कोई पुलिस का मैटर डिस्कस कर रहा है, कोई कोर्ट का मैटर डिस्कस कर रहा है, कोई एक पार्टी को डिस्कस कर रहा है, कोई दूसरी पार्टी को डिस्कस कर रहा है, कोई जो है इनको फेवर में ला रहा है, डेफिनेटली कोई अपोज पार्टी को फेवर में ला रहा है। मैंने अब तक इस टॉपिक पे मैंने कुछ नहीं बोला था, ठीक है, मगर अभी थोड़ी देर पहले मैं ऑनलाइन हुई और कुछ यूट्यूब पे और कुछ सोशल प्लेटफॉर्म पे कहूँगी बल्कि मैं, मगर अभी मैं ऑनलाइन हुई और मगर कुछ देर पहले मैं ऑनलाइन हुई और मैंने सोशल प्लेटफॉर्म पे कुछ बातें सुनी, कुछ वीडियोस देखी। तो यार उन वीडियोस को देख के मैं ये सिर्फ इतना कहती हूँ कि एक शख्स अगर चलो इंसान को पता होता है मैं अंदर से बुरा हूं, मेरे अंदर ये बुराई है, यानी कि एक तो आप नाना दादा भी बन चुके होंगे अब, तो अब उन पिक्चर्स को और उन वीडियोस का कोई स्टैंडर्ड बनता नहीं था आप पर, ठीक है। अब एक शख्स ये सोचता है कि मैं इतना बुरा हूं, मैंने सामने पॉलिश चढ़ाई हुई, अंदर से मैं गंद हूं, और डेफिनेटली अगर आप ऐसे हैं तो आपको फिर उन फेमिनिस्ट के अगेंस्ट में ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए थी। वो आई थिंक मारवी सरमत थी। मैं फेमिनिस्ट नहीं हूं ना, मैं उनके फेवर में हूं, मगर मैं ये बात कहती हूं कि जिस तरीके से आप नेकी का लिबादा ओढ़ के सामने बैठे हुए थे, कभी किसी को वो सबा कमर को बोला कि यार वो तो बहुत खराब कपड़े पहनती है, तो भाई आप तो कपड़े पहने हुए ही नहीं थे। अल्लाह माफ करे, मैं ऐसे टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाती क्योंकि डेफिनेटली मेरे जानने वाले भी और दूसरे भी लोग वीडियोस देखते हैं। आपने तो सारी शर्म हया एक जगह रख दी, तो आपके लिए वो बोल्ड एक्ट्रेस कैसे बुरी हो गई। तो जो शख्स बुरा है वो बुरा है, सबक हमारे सामने आती है जैसी भी है, वॉट एवर है, आप तो सामने बड़े नेक बनते हैं। सामने आपने लोगों को बुरा कहा कि वो बुरा है, वो ऐसा है, वो बुरा है, वो मगरूर है, लेकिन जो वीडियोस उस वक्त वायरल हो रही हैं और इस वक्त मीडिया पे ऑन एयर वायरल हो रही हैं, क्या उन वायरल वीडियोस को देख के आपकी बेटी, आपका दामाद, आपका जो बेटा और आपकी बहू, आप उनके सामने बैठने की काबिल हैं? और यहाँ मैं पुलिस, कोर्ट, कचहरी, एक्स्ट्रा किसी को मैं बीच में नहीं ला रही। मैं एक वो बात कर रही हूँ जो एक नॉर्मल पर्सन वो वीडियो देख के डिस्कशन करेगा। अगर यहाँ पे खलील साहब जो हैं वो एक वैलिड पॉइंट पे बात करते हैं और एक वो कहते हैं मैं सही हूँ, ये फेक वीडियो, तो आए क्लियर करें अपने आप को बोलें कि यार ये फेक वीडियो है। और डेफिनेटली आजकल वीडियोस हैं, पिक्चर्स हैं, उनका फेक होना बहुत जल्दी जो है वो क्लियर हो जाता है। इतना साइंस टेक्नोलॉजी इतना हाई लेवल पे है, मगर मैं ये कहूँगी कि आप ये सोचें, आप कहते हैं हमारी फील्ड ऐसी है, हमें पता है लड़कियां कैसे होती हैं, कैसे पिक्चर्स होती हैं, कैसे वो ड्रेसिंग पहनती हैं, करती हैं, वो अलग चीज़ है, वो सबके सामने वो शूट हो रही होती है, ठीक है, वो प्रोग्राम, वो ड्रामाज, वो ऑन एयर जाते हैं, मगर ये चीज़ बेहयाई और बेशर्मी और फिर कहना कि मैं तो नेक हूं, मतलब ये काम करके जितने भी जो शोबिस के लोग हैं, चाहे वो डायरेक्टर्स हों, चाहे राइटर्स हों, प्रोड्यूसर्स हों, वो बेचारे जो इज्जतमंद तरीके से इस शोबिस की लाइन में अर्न करना चाहते हैं, वो हो गए सबके सब डिग्रेड। मगर खलीलुर रहमान जिस तरीके से दूसरों को क्रिटिसाइज करते थे, बुरे बुरे अल्फाज कहते थे, आज मैं कहती हूँ कि हर शख्स को डरना चाहिए। और स्पेसिफिकली जब आपकी दो पर्सनैलिटी हो, आपकी ड्यूल पर्सनैलिटी, आपको पता है मैं ऐसा हूँ। देखें, जब ये बात पता चली थी कि 4 बजे वो गए किसी लड़की के साथ, तो बात समझ में आने वाली है, वो लड़की आपको ड्रामे के लिए बुलाए, आपको फिल्म की शूटिंग के लिए बुलाए, आपको किसी गाना पिक्चराइज करने के लिए बुलाए, इतना अकल और इतनी सेंस होनी चाहिए कि अगर आप लेट नाइट जा रहे हो तो या तो आप होटल में जाओ, जैसे होटल में नॉर्मल मीटिंग्स होती हैं वैसे अटेंड कर लो मीटिंग, या आप ऐसी जगह पे जाओ जहां लोग हों, अपने साथ अपने मैनेजर को ले सकते थे, अपने वाइफ को भी इन्फॉर्म कर सकते थे, क्योंकि आप बीइंग अ मैरिड पर्सन, आप एक बिजनेस अपने एक प्रोफेशनल लाइन के लिए जा रहे थे। लेकिन क्या हुआ,
आपको जाते हुए डर नहीं लगा? क्योंकि जिनके अपने बच्चे, जिसकी भी अपनी बेटी बहन वॉट एवर किसी भी लेडी का रिश्ता हो, उनका बच्चों का रिश्ता हो, बहू बेटी जो भी हो, वो नहीं सोचेगा कि यार एक लड़की जितनी भी एज की हो वो मुझे बुला रही है 4 बजे, तो ये तो एथिकली भी बहुत गलत है। आपने काम किया है जितनी भी एक्ट्रेसेस के साथ, तो ऐसा तो आई थिंक कहीं भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये बेशर्मी है, बेहयाई है। आप मीडिया में बैठ के जो भी ड्रेसिंग करो, जो भी पहनो, वो ऑन एयर जाता है। मगर एक काम जो कहते हैं ना कि बुराई और शर, रात में बुराई और शर उतरता है जमीन पर, है ना, बुराई और शर रात में ही होता है। तो ये काम हुआ, और अब जो है ये इसको अगर आप कहते हैं ना मैं बहुत ज्यादा नेक हूं, पारसा हूं, तो इसको क्लियर कीजिए, ठीक है, इसको आके बताइए कि भाई ये हुआ है। और अगर आपको पता था कि मैंने ऐसी हरकत की है, तो आप इतना नेक क्यों बन रहे थे, इतना शोर क्यों मचा रहे थे? और आपको शायद ये नहीं पता था कि सारी जो है वो मूवी बन रही है, और अपोज पार्टी ने जो भी कहा मैंने नहीं सुना, इतना इस केस में मैं डिटेल में नहीं गई हूं, लेकिन जो वीडियो मैंने देखी है डेफिनेटली वो पिक्चर्स और वीडियोस मुख्तलिफ किस्म के चैनल्स पे आ रही है। डेफिनेटली मैं इसमें नहीं शेयर कर सकती ऐसी कोई पिक्चर वीडियो, मगर शर्म के बाइस है वो लोग जो दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं उनकी सिर्फ ड्रेसिंग पर, उनकी एक्टिंग पर। डेफिनेटली वो शोबिस का पार्ट एंड पार्सल है उनकी ड्रेसिंग, आइदर वो फिल्मों में भी काम करें, मगर आप खुद क्या करते हैं? तो पहले अपने गिरेबान में झांकें, और ड्यूल पर्सनैलिटी जिनकी हो वो तो दूसरों को बिल्कुल भी क्रिटिसाइज ना करें। सो फ्रेंड, यहाँ पर मैं भी इनको बड़ा ही एक पॉजिटिव सेंस का बंदा समझती थी, मगर वो सारा जो है ना इनका जो कैरेक्टर है वो शीशे के ग्लास की तरह टूट चुका है लोगों के सामने। लास्ट में मैं कहूंगी कि वीडियो गई, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।